बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सईद रिंद ने खुद जहरा कासमी को अदालत ले जाते वक्त क्या जिद की? सईद रिंद को किस बात का डर था? एक बार ज़हीर से मिल लो फिर बयान देना। नूर बीबी और टोला लाहौर में मफरूर वकील पर फट पड़े। नूरा बीबी और बी जमालों की कुश्ती, ज़हीर गैंग में फूट पड़ गई। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जहरा कासमी जो है वो अपने वालिदैन के पास वापस जा चुकी है और इसी मकसद से जहरा कासमी को शेल्टर होम से अदालत जो है वो बयान देने के लिए बुलवाया गया था कि आया वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है या वापस शेल्टर होम में ही क़याम करना चाहती है। इसी मकसद से जो है वो अदालत ने हुक्मनामा जारी किया था और जब जहरा कासमी को शेल्टर होम से अदालत बयान देने के लिए लेकर आया जाना था तो तब इस केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वही जो है वो बच्ची को शेल्टर होम से अदालत लेकर आएंगे। और सईद रिंद जो है वो इस केस में तफ्तीशी अफसर रहे हैं और सईद रिंद का किरदार जो है वो इस केस में किसी से भी ढका छुपा हुआ नहीं है। आप सब लोग जानते ही हैं कि जिस अंदाज से पुलिस ने पहले दिन से इस केस को ख़राब करने की कोशिश की है तो उस वजह से सईद रिंद के हवाले से बहुत सारी बातें जो है वो मंजरेआम पर आ रही थी। पहले से ही कुछ खदशात जो हैं वो उनकी तरफ से उनका इजहार किया जा रहा था और मेहदी अली कासमी की तरफ से ये बात ये सब लोग नहीं चाहते थे कि सईद रिंद के साथ जो है वो बच्ची को ले जाया जा सके, क्योंकि वो किसी भी तरीके से बच्ची को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, कुछ भी ऐसा कर सकते थे जिसकी वजह से बच्ची जो है वो उनके असर में आ सकती थी, डर सकती थी और फिर डर कर कोई भी बयान जो है वो वालिदैन के खिलाफ दे सकती थी। इसी वजह से सईद रिंद का किरदार जो है वो काफ़ी मशकूक पाया गया। लेकिन अब सईद रिंद के बारे में दो राय पाई जाती हैं। एक राय तो ये है जी, और एक बताया ये भी जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जब बच्ची को शेल्टर होम से अदालत लेकर आया जाना था तो उस वक्त सईद रिंद ने बहुत ज़्यादा जिद की कि बच्ची जो है वो मेरे साथ ही आगे बैठेगी और शेल्टर होम का अमला जो है वो गाड़ी में पीछे बैठेगा। जबकि शेल्टर होम इंतज़ामिया ने बहत्तर वसा अपनी कोशिश की कि सईद रिंद को इस बात पर रजामंद किया जाए कि सईद रिंद के साथ बच्ची को बैठकर अदालत नहीं लेकर जाया जाएगा, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि शेल्टर होम की इंतज़ामिया भी ये सारे वाक़यात जो है इनसे बाखबर थी और जानती थी कि सईद रिंद का इस सारे खेल में जो है वो क्या किरदार रहा है। तो लेकिन सईद रिंद को ये भी दूसरी तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि सईद रिंद का किरदार उस अंदाज से शायद हम लोग उनको ज़्यादा मनफी अंदाज से देख रहे हैं। किसी हद तक इस पूरे केस में उनका किरदार इतना मनफी भी नहीं है जितना हम सब को नज़र आता है। ये भी एक कोर्ट रिपोर्टर के मुताबिक उन्होंने ये बात रिपोर्ट की है और उनका कहना है कि सईद रिंद को इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं बच्ची जो है वो उसके साथ कुछ ऐसा गलत वाक़या जो है वो पेश ना आ जाए या कोई और शख्स जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे और फिर मेरी जो है वो नौकरी का सवाल है। तो इस वजह से भी सईद रिंद जो है वो बज़िद थे कि बच्ची उन्हीं के साथ बैठकर गाड़ी में आगे जाए ताकि किसी और शख्स के से उसकी मुलाकात या उससे बातचीत ना कर सके, ताकि कोई भी और इंसान उसको असरअंदाज उस पर दबाव ना डाल सके। तो ये दो राय थी जो सईद रिंद साहब के हवाले से मुझ तक पहुंची थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। इसके अलावा जी एक बार फिर ज़हीर जो है वो ज़हीर गैंग की जो है वो शामत आने की जो है वो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, क्योंकि अब इनको अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि इनके साथ आगे होने क्या वाला है। तो जो मफरूर मुल्ज़िमान है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वो कराची से जो है वो फ़रार हो चुके हैं। नूरा बीबी और उनका जो सारा टोला है, उनके जो बेटे हैं वो सारे जो जहाँ पर कराची में मुकीम थे वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं। और लाहौर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने जो गर्दन पकड़ी है वो राय खुर्रम साहब की है, जो कि मफरूर मुल्ज़िमान की फ़हरिस्त में वो भी शामिल हैं। और उन्होंने नूरा बीबी ने उनको यही कहा है कि बहुत उनके साथ बुरा भला सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है राय खुर्रम को और कहा है कि तुम्हारी वजह से हम इस केस में फंस गए हैं और वो बच्ची जो है उसने वालिदैन के हक़ में बयान दे दिया है और अब हमारी गर्दन जो है वो इस केस में फंसने से कोई भी बचा नहीं सकता और ये सारे तुम्हारी गेम थी, तुम्हारी प्लानिंग थी, जिसकी वजह से आज हम इस मुसीबत में फंसे हुए। इसके अलावा जो नूरा बीबी और बी जमालों की जो कुश्ती है वो अनकरीब मुझे लगता है कि देखने में आएगी, चूंकि जो इनका सोशल मीडिया विंग है यानी कि जो इनके सहूलतकार हैं नूरा बीबी, उनसे भी काफ़ी खासी जो है वो नाराज़ दिखाई दे रही है। तो नूरा बीबी जो है वो इनसे भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि ख़ुद तो बहुत बड़ी बनती है वहाँ पे जो अपने पैनल पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं और इसने भी हमें इस सारे खेल में जो है वो फंसाया है और ये भी हमें फंसाने में बराबर की जो है शरीक है। तो नूरा बीबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और गुस्से से लाल पीली हो रही हैं और फट पड़ी हैं इन दो लोगों के ऊपर। और इनकी शामत जो है वो यकीनन बहुत करीब है, इस पूरे गैंग की बेसिकली शामत बहुत करीब है। तो ये अब कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर चूहे के बिल में घुसते हैं, कभी उधर चूहे के बिल में घुसते हुए नज़र आ रहे हैं और इस गैंग में बुरी तरह से अब फूट पड़ चुकी है।
تو یہ کچھ خبریں تھیں جو مجھ تک پہنچی تھی، اس حوالے سے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب مہدی قاسمی جو ہے ان ملزمان کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی بھجوائے گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی ان لوگوں نے کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ جو ہے وہ لے کر رہے گا، اور ہم سب مہدی علی قاسمی کے ساتھ اور دعا گو ہے کہ ہم بہت جلد ان ملزمان کو ہتھکڑیاں لگے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی دیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔